सर, कमाई वहीं पे। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 तो बना दिए थे ना सर। क्वेश्चन नंबर 49 आई होप बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्लेम, तो 2 लाख एक बार चेक करिए। फायर टुक प्लेस 1 अगस्त 2016 है, राइट। द बिजनेस वाज डिसलोकेटेड अप टू 30 नवंबर 2016। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर 4 महीना। सेल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2016 टू 30 नवंबर, ये मेरा कौन सा सेल हो गया? एक्चुअल सेल्स, है ना। ये मेरा एक्चुअल सेल्स हो जाएगा। सेल्स का बस नाम आपको बैठाना है सर। सेल्स फॉर 1 ईयर प्रीसीडिंग द ऑक्यूरेंस ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा उससे पिछला 12 महीना का, ये मेरा कौन सा सेल्स हो जाएगा? एडजस्टेड सेल्स। कौन सा सेल? ये मेरा एडजस्टेड हो गया। सेल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2015 टू 30 नवंबर 2015, तो सेम पीरियड बट ऑफ लास्ट ईयर, बट ऑफ लास्ट ईयर, ये 2,25,000 होगा। एक जीरो कम है ना। ये कौन सा सेल हुआ? ये हुआ स्टैंडर्ड, ये हो गया स्टैंडर्ड। क्लियर है? और सेल्स फॉर 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड, 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड, ये मेरा कौन सा सर? एनुअल टर्नओवर या तो फिर अकाउंटिंग टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर या तो फिर अकाउंटिंग टर्नओवर। नेट प्रॉफिट 58,500 दे दिया। स्टैंडिंग चार्जेस बोल दिया है सर ऑल इंश्योर्ड, तो दोनों को जोड़ के हमारा जीपी आ जाएगा। जीपी कितना हो रहा है? 58,500 प्लस 78,000 कितना होता है? 8 8 16 7 6 13, तो 1,36,500 रुपया, ये मेरा जीपी निकल गया। जीपी रेशियो आ जाएगा सर। देयर इज अ क्लियर अपवर्ड ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? तो 10% ऐड करेंगे किस किस में? दो में। ये किस में होगा? स्टैंडर्ड में होगा। और किस में होगा? ये एडजस्टेड में। केवल 2 टर्नओवर में ट्रेंड ऐड होता है, बाकी सब में ट्रेंड ऐड। इंडेमनिटी पीरियड 5 मंथ का है, हमें कितना महीना का चाहिए था? 4 महीना का, तो विच इज कवर, 4 महीने इंश्योरेंस कंपनी अलाउड करेगा। और पॉलिसी वैल्यू कितना है? पूरा डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आएगा तो ऐसे आएगा। तो सबसे पहले सर स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना था? स्टैंडर्ड 2,25,000 है, इसके ऊपर 10% ट्रेंड ऐड करेंगे और एक्चुअल से लेस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? शॉर्ट सेल्स। तो स्टेप नंबर 1 पे ये है सर, दिख रहा है राइट? बड़ा अच्छा से बनाता है लड़का। 2,25,000 प्लस ऐड कर देंगे 10, 22,500, 2,47,500, इससे लेस कर देंगे एक्चुअल टर्नओवर 67,500, तो मेरा शॉर्ट सेल निकल जाएगा 1,80,000। दूसरा वाला है कंप्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। नाउ द जीपी इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो 58,500 प्लस 78,000 जोड़ के आ गया 1,36,500, दिस इज माई जीपी। नाउ अब अपने को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज किस पे? एनुअल टर्नओवर पे। तो एनुअल टर्नओवर 5,46,000 था। नाउ 1,36,500 डिवाइडेड 5,46,000 इनटू 100, 25% इज माय जीपी। क्लियर है? नाउ स्टेप नंबर 3 पे लॉस ऑफ प्रॉफिट, व्हिच इज व्हाट? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो एक्चुअल में देखो ना, लॉजिक सुनो, मेरा प्रॉफिट का नुकसान कितना नुकसान हुआ कि भैया इतना मेरा कम सेल हुआ, इतना होना चाहिए था। अगर होता तो उसको ऊपर 25% हम जीपी कमाते, तो मेरा नुकसान एक्चुअली कितना हुआ? 45,000। दैट इज शॉर्ट सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ जीपी। तो हम जो क्लेम लेंगे वो किसके अगेंस्ट में लेंगे? ये 45,000 के अगेंस्ट में क्लेम लेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद सर स्टेप नंबर 4 पे आइए, कंप्यूटेशन ऑफ जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। तो एडजस्टेड टर्नओवर कितना हो गया? 7,20,000। रिमेंबर एडजस्टेड टर्नओवर 7,20,000 रुपए, ये वाला। अब इसके ऊपर 10% ट्रेंड ऐड करेंगे 7,92,000 और इसके ऊपर 25% जीपी आ गया 1,98,000। ये हो गया। अब क्या करना है? ये 1,98,000 को पॉलिसी वैल्यू कितना था? 1,32,000। अब ये पॉलिसी वैल्यू को कंपेयर एक्चुअल में किससे करेंगे? इससे। जैसे पहले कंपेयर करते थे पॉलिसी वैल्यू को क्लोजिंग स्टॉक से, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का रिप्लेसमेंट जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर है। लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक लॉस ऑफ फायर का एक्चुअल में क्या है? स्टॉक लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट है। अब यहाँ पर ये वर्ड लिखेंगे सर, सिंस पॉलिसी वैल्यू ऑफ रुपीज 1,33,000 इज लेस देन द अमाउंट ऑफ जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर व्हिच इज 1,98,000,
Therefore, this is a case of under insurance and hence average clause will apply. Therefore, formula would be loss of profit divided by GP on adjusted turnover into policy value. आ जाएगा 30,000. क्लियर है? परफेक्ट. ये 10 नंबर पे आता है सर. अगर समझ में आया तो कितना मिनट लगा बनाने पे? 10 मिनट. समझ में आ रहा है? ना 49, 50 भी हो गया, 50 भी आ गया ना, 11,000. चलो 50 भी आ गया. क्वेश्चन नंबर 51 भी हो गया ना, ये ऑनर्स का क्वेश्चन है. अच्छा, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है, कैलकुलेटर दे तो. पॉलिसी वैल्यू लिख 39,600. सम इंश्योर्ड यहाँ पे लिखे 39,600. ये ऊपर में सम इंश्योर्ड जो ऊपर में लिखा ना 39,600. ठीक है. तो 56,628 है जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर और पॉलिसी वैल्यू 39,600 है. तो ये अंडर इंश्योरेंस का केस होगा. लॉस ऑफ प्रॉफिट 16,900 डिवाइडेड 56,628 और यहाँ हो जाएगा कितना 39,600. 16,900 divided by 56,628 into 39,000. अबे तेरा कैलकुलेटर गया हुआ बाबू. सिटीजन से भी बेटा डुप्लीकेट लिया. CLTS ने कितना लिया? 11,818 रुपए. ठीक है सर. 51 भी हो गया. 52 नहीं बना. पर अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 30 सितंबर को एंड होता है. 28 फरवरी 2017 में प्रीमाइसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. The company had affected a loss of profit insurance for the period of indemnity being 6 months after. 6 महीने का है. ठीक है. इंडेमनिटी 6 महीने का है. The profit for the year 30 सितंबर 2016. ठीक है. where rupees 7,20,000 after debiting standing charges rupees 12 lakh and turnover for the year rupees 2 crore 40 lakh. तो ये मेरा कौन सा टर्नओवर है? एनुअल टर्नओवर. ये मेरा कौन सा टर्नओवर है? एनुअल टर्नओवर है. 7,20,000 क्या नेट प्रॉफिट और ये स्टैंडिंग चार्जेस 7,20,000 प्लस 12 लाख जोड़ देंगे जीपी आ जाएगा. जीपी से डिवाइड कर देंगे 2 करोड़ 40 लाख को इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज आ जाएगा. है ना. फिर क्या बोला? द टर्नओवर फॉर द ईयर टू 28 फरवरी वाज रुपीज 2,50,000 ऑफ विच 1 करोड़ रिलेटेड टू लास्ट 6 मंथ्स. अब ये जो 2 करोड़ 25 लाख ये क्या है? ये एडजस्टेड टर्नओवर. ये क्या है? एडजस्टेड टर्नओवर. देखिए मेरा अक्टूबर से लेके 6 महीना करना है. तो अक्टूबर से लेके 6 महीना कब होता है? मार्च तक का. है ना. और ये 1 करोड़ का जो मेरा प्रॉफिट है 1 करोड़ का क्या है सर? स्टैंडर्ड है. क्या है ये 1 करोड़ का स्टैंडर्ड है. और डेट ऑफ द 6 मंथ्स टू 31 अगस्त 17 और इस साल का करंट ईयर का मेरा कितना है सर? 50 लाख है. ठीक है. इस सम में आपको अमाउंट ऑफ क्लेम बोल दिया है, आपको निकालना है. लेकिन कैलकुलेट द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. अपने को इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है क्या? इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं दिया है. ठीक है. तो 52 नंबर वहां तक बन जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट तक. 54 भी दिए थे. हाँ 54 जरूरत नहीं है. 55 पढ़िए.
अब देखिए, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में 55 में सब कुछ सेम है, एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है सर। अब वो एक पॉइंट के वजह से हमारा एक वर्किंग एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, उसको अपने लोग करेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। द पॉलिसी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर कंसिक्वेंशियल लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द पॉलिसी इज फॉर विद अ 6 months पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, 6 महीने का है सर। On 1st July 2017, a fire broke out and sales of 3 months were affected. तो हमारा डिसरप्शन कब से स्टार्ट होगा, वहां ब्रैकेट में डेट लिख दीजिए। 1 जुलाई 2017 से लेके 3 महीना कब एंड होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर होता है ना, 30/9/2017। क्लियर है सर? तो 1 जुलाई से लेके 30/9/2017 तक हमारा क्या है सर? डिसरप्शन पीरियड है। सेल्स फॉर 12 मंथ एंडेड ऑन 30 जून 2017 अमाउंटेड टू ₹5 लाख। 12 महीना का सेल है, जिस दिन आग लगा उससे पहले। ये कौन सा टर्नओवर हो गया? एडजस्टेड टर्नओवर। तो वहां लिख लीजिए एडजस्टेड टर्नओवर, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है सर, सम ऑफ 1000 वाज स्पेंड एज एडिशनल एक्सपेंसेस टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ, इसको स्टार मार्क करिए। अब ये पॉइंट एक्स्ट्रा आने के वजह से हमारा एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, ये वर्किंग नोट एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसको हम लोग जो स्टेप नंबर 3 पे जो हमारा ये आता था ना, स्टेप नंबर 3 पे क्या आती थी? लॉस ऑफ प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 पे जीपीओ ऑन एडजस्टेड टर्नओवर निकालते थे ना। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के बाद एक स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, और ये खर्चा 1000 रुपया एक्चुअल में उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे? ये तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट इतना का आ गया। अब ये मैंने खर्चा कब किया? लास्ट ईयर का नहीं, ये करंट ईयर का है। कि भाई जो मेरा लॉस हुआ, नुकसान हुआ, उसको जो मिटिगेट करने के लिए जो हम एडवर्टीजमेंट किए, प्रमोशन किए, वो तमाम खर्चा भी इसमें ऐड होगा। वो भी खर्चा इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। तो अब यहां पर झमेला है कि वो जो मिटिगेट एक्सपेंसेस के लिए वो जो खर्चा कर रहा है, वो कितना पोर्शन ऐड होगा। तो उसका भी हमारा एक एडजस्टमेंट है। एक 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से जो सबसे कम रहेगा उसी को अलाउट करते हैं, वो हमें सीखना है। और फिर स्टेप नंबर 5 यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, जहां पर अपने लोग ऐड करेंगे जितना लॉस ऑफ प्रॉफिट था, जितना खर्चा एक्चुअली इंश्योरेंस क्लेम अलाउ किया उसको ऐड करेंगे, और कुछ अगर सेविंग्स वगैरह अगर किया है तो उसको लेस कर देंगे। ये टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकल गया। फिर उसके बाद जीपी ऑन एडजस्टेड और फिर दिस। तो 2 स्टेप यहां पर, स्टेप नंबर 4, 5 और यहां पर ऐड हो जाएगा, और ये 4 का जगह ये 6, 7 हो जाएगा। तो 2 स्टेप ऐड हो जाएगा अगर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस किया है टू मिटिगेट दी लॉस, ठीक है। बाकी सब कुछ एज इट इज सेम रहेगी, 2 स्टेप हमारा और ऐड होगा। वो 2 स्टेप का हमें कैसा वर्किंग होगा वो सीखना है सब। आगे क्या बोला है? आफ्टर डेबिटिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 25,000, नेट प्रॉफिट 2 लाख है। ये तो पता आपको किस लिए दिया है? जीपी के लिए। सेल्स फॉर द ईयर 2016, ये क्या है सर? प्रीवियस ईयर का एनुअल टर्नओवर। ये मेरा एनुअल टर्नओवर हो गया ना सर। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। अब क्या बोला? सेल्स फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन 30 सितंबर 2016 है सर, ये है ना। 30 सितंबर 2016 है। हम लोग देखिए एक डेट लिखे हैं वहां पर, हमारा डेट और डिस्कशन कब से है? 1 जुलाई से लेके कब तक है? 3 महीना का। और एंड कब हो रहा है? 30 सितंबर 2017। तो 30 सितंबर 2017 वाला ये जो 40,000 है, ये मेरा कौन सा सेल है? कौन सा सेल है बताओ? एक्चुअल ना सर, अरे यही तो मंथ है ना बॉस। और ये इससे सेम मंथ बट प्रीवियस ईयर, ये मेरा कौन सा सेल हो गया? ये मेरा स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा सर। ये मेरा स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा सर। क्लियर है? ठीक है। इस क्वेश्चन में ट्रेंड दिया हुआ नहीं है, ट्रेंड वहां पर लिख लीजिए, नंबर 10 वाला पॉइंट वहां पर ऐड करिए। देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड, वहां लिखिए देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड एट द रेट ऑफ 10%। देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड एट द रेट ऑफ 10%।
ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड एट द रेट ऑफ 10%। तो क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बनाएंगे। स्टेप नंबर 1 2 3 ये लॉस ऑफ प्रॉफिट तक आप लोग निकाल लेंगे, नहीं समझे? ये यहां तक तो निकाल लेंगे ना सर, उसके बाद से चेंज करना है। तो 1 2 3 स्टेप नंबर यहां तक निकालिए, वहां तक निकालिए उसको।
कर लिए सर? जीपीए परसेंटेज कितना है? करें क्या हम? करें? देखिए 50% ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे कंप्यूटेशंस ऑफ शॉर्ट सेल्स, ठीक है सर। स्टैंडर्ड सेल्स बताइए। स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,00,000, इसमें ऐड हो जाएगा ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड 10%। 10% ऑफ कितना पे? कितना आ जाएगा? 1,00,000 से लेस कर देंगे एक्चुअल टर्नओवर, कितने रुपए एक्चुअल टर्नओवर है? 40,000 है। तो 1,10,000 माइनस 40,000 कितना हो जाएगा? ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया सर? शॉर्ट सेल्स। इतना मेरा शेयर सेल क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। स्टेप नंबर 2 computations of GP on turnover, computation of percentage of GP on turnover, परसेंटेज निकाला ना सर। GP इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट कितना था बोलिए? 2,00,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस टोटल कितना हो गया? ठीक है। एनुअल टर्नओवर कितना है? 4,50,000। therefore percentage of GP on turnover is equal to GP divided by turnover into 100। GP कितना है? 2,25,000। टर्नओवर कितना है सर? 4,50,000 इंटू 100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50%। कोई प्रॉब्लम? स्टेप नंबर 3 computations of loss of profit, लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? इसका फॉर्मूला शॉर्ट सेल्स स्टेप नंबर 1 पे जो आया इनटू परसेंटेज ऑफ जीपी, जो मेरा स्टेप नंबर 2 पे आया। शॉर्ट सेल्स कितना रुपया?
70,000 परसेंटेज ऑफ जीपी कितना परसेंट है? 50%। कितना रुपया आ गया? 35,000। ठीक है, तो ये 35,000 मेरा निकल गया सर लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? सॉरी, हो गया। अब क्या करना है, अब यहां से हमारा जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर निकालते, पॉलिसी वैल्यू से कंपेयर करते आ जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक नया चीज दे दिया, दैट इज द सम ऑफ ₹1,000 वाज स्पेंड एज एडिशनल एक्सपेंसेस टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ लॉस। ठीक है, अब ये 1,000 रुपए जो खर्च किया है ये भी तो इसमें ऐड होना चाहिए। ऐड होकर टोटल कितना का क्लेम करते हैं? 36,000। लेकिन अब हमें जानना है कि वो 1,000 का जो मेरा क्लेम है वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से कितना ऐड होगा। ठीक है, पूरा तो ऐड नहीं करेगा ना, तो वो कितना करेगा उसका कंप्यूटेशन हम लोग करेंगे। आपको लिखे स्टेप नंबर 4, computations of amount, computations of additional expenses, additional expenses admissible। क्या लिखेंगे? admissible। computations of additional expenses admissible। ठीक है, ये एडिशनल एक्सपेंसेस एडमिसिबल होता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, लोअर ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। ठीक है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव, लोअर ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। नंबर ए पे एक्चुअल अमाउंट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस कितना रुपया था? 1,000 रुपया। पहले तो एज इट इज अपने को तीनों में से कम लेना है। तीनों में से क्या लेना है? तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, या तो 1,000 ये अलाउड होगा, अगर इससे कोई और नीचे रहा तो वो अलाउड करेगा, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी तो ज्यादा नहीं देगा, उससे कम देगा ना, ज्यादा कैसे देगा वो, समझ गए? उससे कम देगा, कम पे अपने को निकालना है। दूसरा बी पे लिखिए, बी पे ये चीज याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर स्टैंडिंग charges divided by net profit plus total standing charges, total standing charges into additional expenses, into additional expenses। ये एक पॉइंट है। नेट प्रॉफिट प्लस क्या है? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जीपी के बारे में बात करें। किसके बारे में? तो यहां पे नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड लेना है आपको, और यहां क्या लेना है? टोटल लेना है। क्या लेना है? तो अब क्वेश्चन में रिमेंबर, एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था मैंने, टोटल दिया था, लेकिन उसमें से क्या लेते थे अपने लोग? सिर्फ जीपी लेने के लिए क्या ऐड करते थे? सिर्फ इंश्योर्ड। लेकिन यहां पर अगर जो अनइंश्योर्ड पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था क्या? अनइंश्योर्ड कुछ बोला था क्या? 2 लाख का नेट प्रॉफिट बोला था, और डेबिटिंग कौन सा खर्चा बोला है? पूरा का पूरा इंश्योर्ड है। और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? और कुछ दिया है कहीं पे कुछ और खर्चे के बारे में? तो अपने लोग क्या मानेंगे? यही जो टोटल 25,000 है पूरा का पूरा क्या है? इंश्योर्ड है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर लिखा रहता है कि टोटल इंश्योर्ड में से अनइंश्योर्ड इतना खर्चा है, जैसा किसी क्वेश्चन में अपने लोग किए थे, राइट? टोटल एक्सपेंसेस दिया तो उसमें से इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमें निकालना था। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि टोटल एक्सपेंसेस इतना है, उसमें से इंश्योर्ड खर्चा इतना है, राइट? तो अपने लोग क्या करेंगे? सिर्फ इंश्योर्ड, मतलब यहां पे क्या लेंगे? नीचे में टोटल, सपोज 50,000 था, बोला 25,000, मान लो बोलता 40,000 है,
40 है टोटल खर्चा, इंश्योर्ड 25,000 है, तो यहाँ नेट प्रॉफिट 2 लाख प्लस 25,000। नीचे क्या होगा, 2 लाख प्लस 40,000। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या? तो ऊपर में 2 लाख प्लस 25,000, ये मेरा इंश्योर्ड वाला आइटम है, और नीचे में 2 लाख प्लस 25,000, और यही मेरा टोटल भी, यही मेरा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को कुछ और गिवन था क्या, इंटू क्या कर देंगे 1,000, इंटू क्या कर देंगे 1,000, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 इंटू 1 इंटू 1000 करेंगे, कितना आएगा सर, 1,000 रुपये आएगा। ये चेंजेस कब होगा पता है, जब टोटल चार्जेस मेरा 2 लाख से ज्यादा होता, 25 से ज्यादा होता। अगर ये 50,000 होता तो क्या होता सर, 2,25,000 डिवाइड बाय 2,50,000 इंटू 1000, तो ये अमाउंट क्या हो जाता, कम हो जाता। ठीक है, पहला तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरा सर नंबर सी, जीपी ऑन, याद है आपको एक टर्नओवर मैंने बताया था एडिशनल टर्नओवर, रिमेंबर 5 वाला, जिसका अभी तक का कोई यूज नहीं हुआ, उसका यूज यहां आता है, उसका यूज यहां आता है सर। ठीक है, उसका यूज यहां पे आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कोई एडिशनल टर्नओवर होता तो उसका जीपी कितना परसेंट था, 50%। 50% ऑफ एडिशनल टर्नओवर यहां लेते हैं। और मैंने आपको वहां पर ये भी पॉइंट लिखाया था कि अगर एडिशनल टर्नओवर नहीं रहेगा तो कौन सा टर्नओवर ले लेंगे, एक्चुअल टर्नओवर ले लेंगे। तो क्वेश्चन में एक्चुअल टर्नओवर कितना था, 40,000, कितना था 40,000। समझ में आ रहा है सर, अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या ले लेंगे, एक्चुअल ले लेंगे। तो 50% ऑफ कितना ले लेंगे सर, एक्चुअल टर्नओवर विच इज 40,000। सीन समझ में आ रहा है, यहां लिख देंगे सिंस additional turnover is not given therefore actual turnover has been considered। तो 40 का 50% कितना आता है, 20,000। तो भैया सबसे लोअर कितना है, 1,000 ही लोअर है ना भाई, लोअर 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 का मतलब सबसे कम कितना है, 1,000 ही। तो ये आ गया मेरा अमाउंट एडमिसिबल एज एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 1,000 रुपये आप ऐड कर लो। ये 3 कंडीशन है सर, 3 में से जो कम रहेगा वही अलाउड होगा। ठीक है, अमाउंट एडमिसिबल एज एडिशनल एक्सपेंसेस, अमाउंट एडमिसिबल एज एडिशनल एक्सपेंसेस, अमाउंट एडमिसिबल एज एडिशनल एक्सपेंसेस, अमाउंट एडमिसिबल एज एडिशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये याद रहेगा। ये कब करेंगे, जब जब ये एडिशनल खर्चा के बारे में बात आएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। समझ में आया। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 5, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट। याद है आप लोग एक लोग लॉस ऑफ स्टॉक में किए थे फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस, याद है, उसको लॉस ऑफ स्टॉक के बाद क्या किए थे, ऐड किए थे, वही चीज यहां पर। कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, टोटल लॉस ऑफ, अब आपको टोटल निकालना है सर। ठीक है, ये टोटल में क्या आएगा सर, पहले तो लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको लिखना होगा एज पर स्टेप नंबर 3, एज पर स्टेप नंबर 3, जो स्टेप नंबर 3 था उसको बैठाइए यहाँ पे, कितना था भाई साहब, 35,000 रुपए, राइट, 35,000 था ना सर, वो आ गया 35,000। इसमें ऐड क्या हो जाएगा, एडिशनल एक्सपेंसेस, है ना, एडिशनल एक्सपेंसेस कौन सा, एज पर स्टेप नंबर 4 जो भी बनाए, ये 1,000 नहीं, वो तो 1,000 ये वाला, ये तो सेम आ गया, अदरवाइज चेंज आता तो आप चेंज लिखते। तो ये वाला 1,000, टोटल कितना हो गया 36,000।
इससे याद रखिएगा माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, सेविंग्स कुछ बोल कर आएगा, सेविंग्स इन एक्सपेंसेस कुछ बोल कर आता है, ठीक है। सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस बोल कर आता है, मतलब अगर सिंस हमारा लॉस होता है ना, सिर्फ जब माल जलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा खर्चा होता है, बहुत सारा खर्चा कम भी हो जाता है ना सर, नहीं समझे। जैसा इंश्योरेंस हो गया, तो इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है, या कुछ और खर्चा वगैरह हो गया, वो अपने को कराने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ खर्चा बच जाता है ना। बचता कैसे है, मान लीजिए भैया मेरा आग लगा, कुछ कुछ खर्चा है जो कि हमको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कुछ खर्चा है जो हम मजबूरी दिखा के क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, नहीं समझे। हम बेटा रेंट मांग रहे हैं, बोले सर आग लग गया सर, क्या रेंट मांग रहे हैं, कुछ कम ले लीजिए, कुछ कम कर दीजिए, नहीं समझा। कुछ कुछ खर्चे अपने लोग क्या कर देते हैं, कम करते हैं मजबूरी दिखा के। तो वो चीज सेविंग्स क्या करना होगा, लेस करना होगा। अगर सेविंग्स बोलेगा तो, नहीं बोला तो टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, यही आपको निकालना है। तो ये जो दो वर्किंग है, ये दो वर्किंग एक्स्ट्रा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है सर, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम, खत्म। समझ में आया? चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। स्टेप नंबर 6, राइट। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर सर। तो एडजस्टेड टर्नओवर बैठाइए, कितना रुपया था एडजस्टेड टर्नओवर, लिखे थे ना सर, 5 लाख रुपए मिला ऊपर में, 5 लाख रुपया है सर। इसी के ऊपर 50% करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ट्रेंड, ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड मत भूलिएगा। दस परसेंट ऐड कर दीजिए 5 लाख, कितना रुपया, 50,000, 5,50,000, ठीक है। लेस, ये हो गया ना, देखो निकल जाएगा। जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर 50% है, 50% ऑफ 5,50,000 कितना आ गया, 2,75,000 रुपये। कैलकुलेट करिए तो कैलकुलेटर में पॉलिसी वैल्यू शायद गिवन नहीं है, हाँ एक बार कैलकुलेट करिए, जो बोल रहे हैं वो लिखिए। 36,000 मल्टीप्लाई विथ, सॉरी 36,000 बोले, 31,000 मल्टीप्लाई विथ 2,75,000 डिवाइडेड बाई 36,000, कितना आ रहा, 2,36,806। करिए सर, पॉलिसी वैल्यू डालिए 2,36,800, पॉलिसी वैल्यू लिखिए 2,36,800 रुपए, ठीक है। तो हमारा पॉलिसी वैल्यू 2,36,800 है, जबकि हमारा एडजस्टेड टर्नओवर कितना है, तो क्या हो गया, कम हो गया ना सर। स्टेप नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो इंश्योरेंस के लिए क्लेम कितना करेंगे वो निकालें, क्या लिखेंगे, सिंस पॉलिसी वैल्यू
इज लेस देन दी, लिख लेंगे ना ये वाला, सिंस पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन दी GP amount of GP on adjusted turnover, GP on adjusted turnover. Therefore, this is a case of underinsurance. This is a case of underinsurance, and hence average clause will apply. And hence average clause will apply. ठीक है. Since policy value is less than the amount of GP on adjusted turnover, therefore this is a case of underinsurance and average clause will apply. This is a case of underinsurance and hence average clause will apply. ठीक है सर. Therefore, तो इंश्योरेंस क्लेम टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब सिर्फ लॉस नहीं, कौन सा है, स्टेप नंबर 5 वाला है ना सर. पहले स्टेप 3 लेते थे, अभी क्या लेना होगा, स्टेप नंबर 5 वाला, डिवाइडेड बाय जीपी ऑन adjusted turnover. स्टेप नंबर 6 वाला इनटू पॉलिसी वैल्यू. लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना था, 36,000. एडजस्टेड टर्नओवर कितना हो जाएगा, 2,75,000. पॉलिसी वैल्यू कितना है भाई, 2,36,800. निकाल लीजिए. कितना आ रहा, 30,999 मतलब कितना हो गया, 31,000 है ना सर. 31,000 अप्रॉक्स हो गया. ये क्वेश्चन अगर आता है ना सर तो 15 मार्क्स पे आता है सीए इंटरमीडिएट पे. ये चैप्टर सीए में भी है, ये चैप्टर सीए इंटरमीडिएट में भी है सर. लॉज ऑफ स्टॉक सीए फाउंडेशन में नहीं है, इंटरमीडिएट पे है. ये चैप्टर से क्वेश्चन जब देता है इस तरह का तो 15 मार्क्स पे आता है. सेम क्वेश्चन, सिर्फ ये खर्चा और यहाँ पर एक सेविंग्स का अमाउंट आपको बता देगा. तो ऐसे बनाना होगा, समझिए. इसका बाद वाला क्वेश्चन देख लिए 56-57, ऐसे ये बना लीजिएगा दोनों. ठीक है. और ईयर वाइज हो गया, बनाए ईयर वाइज, बना लीजिए ईयर वाइज सर. कंप्लीट करिए चैप्टर को. तो लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योरेंस क्लेम 10 मार्क्स हमारा पूरा कंप्लीट होता है. ठीक है.